मेरा नाम तीव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत का निवासी हूँ। यहाँ पर मैं पत्रकार एवं रिसर्चर के रूप में कार्य करता हूँ। ब्रह्मांड से कोई सिग्नल भेजता है और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में मुझे बताता है। तो मैंने कोरोना वायरस नियंत्रण के वैज्ञानिक सिद्धांत का आविष्कार किया है और विभिन्न लगभग 50 वैज्ञानिक रिसर्च मैंने भारत सरकार को प्रस्तुत किया है और मेरे सारे रिसर्च सही हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस का जो लहर है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कोरोना वायरस की फिर से लहर आएगी। उसका वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसके दूसरे तीसरे महीने से कोरोना वायरस की लहर की शुरुआत होगी। तो इसका पूरा विवरण मैंने भारत सरकार को बताया है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कोरोना वायरस की लहर आएगी करके वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने भारत सरकार को बताया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रिसर्च पेपर को डाला हुआ है। आप रिसर्च पेपर को खोलकर देख सकते हैं कि मैंने क्या वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है जिससे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कोरोना वायरस की लहर आएगी ऐसे करके। और मेरे रिसर्च पेपर में मैंने कोरोना वायरस नियंत्रण का वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है। मैंने बताया है कि किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा हम कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने अपने रिसर्च पेपर में बताया है। तो जब भी जून और दिसंबर में लगातार सूर्य ग्रहण होता है तो इस दुनिया में वायरस और महामारी उत्पन्न होता है और दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर भी कोरोना वायरस को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस रोग और बीमारी के जैसा तो दिख रहा है, लेकिन कोरोना वायरस जो है वो रोग या बीमारी नहीं है, सूर्य के विद्युत चुम्बकीय बल से उत्पन्न एक प्रभाव है। कोरोना वायरस जो है वो सूर्य के विद्युत चुम्बकीय बल से उत्पन्न एक प्रभाव है और कोरोना वायरस को केवल सूर्य के ऊर्जा के द्वारा ही रोका जा सकता है और कोरोना वायरस को नियंत्रित करने का कोई भी दूसरा सिद्धांत विधि इस दुनिया में नहीं है। मैंने जो वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है उसके द्वारा ही कोरोना वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है और कोई दूसरा विधि नहीं है। मैंने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत में बताया है कि जून और दिसंबर में लगातार सूर्य ग्रहण होने से सूर्य का विद्युत चुम्बकीय बल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से पृथ्वी को एनर्जी नहीं मिल पाता है। पृथ्वी को सूर्य का एनर्जी नहीं मिलने से पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ वायरस को कंट्रोल नहीं करने से वायरस जो है वो बलवान होके हेवी मात्रा में फैल जाते हैं। तो जब भी भारत सरकार को मैंने 2000 साल का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है और बताया है कि जब भी जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होता है तो वायरस उत्पन्न हो जाते हैं और जितने भी बड़े बड़े वायरस और महामारी उत्पन्न हुए हैं वो सभी जब जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ है तभी बड़े वायरस और महामारी उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होना जब बंद होता है तो बिना किसी इलाज और दवाई के ऑटोमेटिक वायरस और महामारी समाप्त हो जाते हैं। तो मैंने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत में बताया है कि 26 दिसंबर 2019 को दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ। उसके बाद 2020-2021 तक लगातार जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ है, जिस कारण से कोरोना वायरस महामारी उत्पन्न हुआ है। और चूंकि जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने से सूर्य का विद्युत चुम्बकीय बल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से कोरोना वायरस महामारी उत्पन्न हुआ है। और सूर्य के विद्युत चुम्बकीय बल जो डिस्टर्ब हुआ है उसको हम संतुलित करके वायरस महामारी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सूर्य के विद्युत चुम्बकीय बल को आज तक संतुलित नहीं किया गया है, जिस कारण से लगातार कोरोना वायरस महामारी आगे बढ़ता जा रहा है। और जब तक सूर्य के विद्युत चुम्बकीय बल को संतुलित नहीं किया जाएगा तब तक कोरोना वायरस महामारी जो है वो नहीं रुकेगा। मैंने अपने रिसर्च पेपर में बताया है कि सूर्य के विद्युत चुम्बकीय बल को कैसे संतुलित करना है, ऐसे करके मैंने बताया है। अब यूट्यूब का पॉलिसी है जिसके कारण से मैं उस कोरोना वायरस नियंत्रण के वैज्ञानिक सिद्धांत और विधि को इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रिसर्च पेपर को डाला हुआ है, उसको आप खोल के देख सकते हैं
जिसमें मैंने एकदम साफ-साफ बताया है कि किस वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा हम कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे करके। मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा 15 दिन में कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है कि भारत सरकार के वैज्ञानिक इस वैज्ञानिक सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत को अगर समझ लिया गया होता तो 2020 में ही कोरोना वायरस को रोका जा सकता था, लेकिन भारत सरकार के वैज्ञानिक मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ब्रह्मांड का वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लगातार जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने से सूर्य का विद्युत चुम्बकीय बल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से पृथ्वी को सूर्य का जो पॉजिटिव एनर्जी है नहीं मिल पाता है। अब पृथ्वी को पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पाने के कारण पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, वायरस हेवी रूप में फैल जाते हैं। और जब तक सूर्य के विद्युत चुम्बकीय बल को संतुलित नहीं किया जाएगा तब तक कोरोना वायरस महामारी चलता रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी अक्टूबर 2022 चल रहा है, तो अभी इस साल 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद अभी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ, तो अभी तो जून दिसंबर में सूर्य ग्रहण नहीं हो रहा है, तो फिर कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है? तो इसका कारण यह है कि जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने पर सूर्य का विद्युत चुम्बकीय बल डिस्टर्ब हो गया, जिस कारण से कोरोना वायरस महामारी उत्पन्न हुआ है। तो सूर्य का विद्युत चुम्बकीय बल जो डिस्टर्ब हुआ है उसको संतुलित कर देने से कोरोना वायरस महामारी समाप्त हो जाता, लेकिन सूर्य का विद्युत चुम्बकीय बल को संतुलित नहीं किया गया है, इसलिए लगातार कोरोना वायरस महामारी निरंतर चल रहा है। और जब तक सूर्य के विद्युत चुम्बकीय बल को संतुलित नहीं किया जाएगा तब तक कोरोना वायरस महामारी लगातार चलता रहेगा। इस कारण उसके बाद फिर जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य ग्रहण के दूसरे तीसरे महीने से कोरोना वायरस महामारी का लहर आएगा। मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत में मैंने ये बताया है और मेरे बताए समय पर ही कोरोना वायरस का लहर आ रहा है। तो अभी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ है, तो इसके दूसरे तीसरे महीने में मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस की लहर फिर से आएगी। अभी 2 महीने का समय है और कोरोना वायरस अभी ज़्यादा विकराल रूप में नहीं है, अभी बढ़िया समय है। अभी हम वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत को तुरंत ही मान्यता दिया जाए, और आम जनता से भी मैं निवेदन करता हूं कि मेरा साथ दीजिए। कोरोना वायरस नियंत्रण का वैज्ञानिक सिद्धांत का ज्ञान केवल मुझे है। मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा हम 15 दिन में कोरोना वायरस को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेरा साथ दीजिए ताकि हम वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा कोरोना वायरस को नियंत्रित कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस को रोकने का बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि कोरोना वायरस अभी विकराल रूप में नहीं है, अभी थोड़ा कमज़ोर है कोरोना वायरस। तो अभी हम वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा कोरोना वायरस को नियंत्रित कर देंगे तो कोरोना वायरस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी बहुत बढ़िया मौका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 25 अक्टूबर 2022 का जो सूर्य ग्रहण हुआ है उससे सूर्य का विद्युत चुम्बकीय बल फिर से डिस्टर्ब हो गया है, जिस कारण से पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियों को बल प्राप्त नहीं हो पाएगा और फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस का लहर फिर से आ जाएगा। तो भारत सरकार से, छत्तीसगढ़ शासन से, आम जनता से निवेदन कर रहा हूं मैं कि मैं कोरोना वायरस नियंत्रण का वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने बताया है। अभी बहुत बढ़िया मौका है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का। मेरा साथ दीजिए, मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत को मान्यता दीजिए और आइए साथ मिलकर हम कोरोना वायरस नियंत्रण का वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं और कोरोना वायरस से इस दुनिया को मुक्ति दिलाते हैं।